नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार को सपा मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा का पिछड़ों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की भी बारी आ सकती है। भाजपा षड्यंत्र के तहत बाबा साहब के दिए हुए अधिकार को खत्म कर रही है। भाजपा पिछड़ों का वोट तो चाहती है, लेकिन उन्हें भागीदारी का अधिकार नहीं देना चाहती। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने पर समाजवादी पार्टी हमलावर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जैसे ही ओबीसी आरक्षण रद्द करने का फैसला सुनाया, वैसे ही सपा फ्रंट फुट पर आकर योगी सरकार पर आरक्षण का विरोधी होने का आरोप लगाने लगी। फिर एक बार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि भाजपा का पिछड़ों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की भी बारी आ सकती है। भाजपा षड्यंत्र के जरिए बाबा साहब के दिए गए अधिकारों को खत्म करना चाहती है। ओबीसी और दलितों का आरक्षण छीनकर उन्हें गुलाम बनाना चाहती है। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा पिछड़ों का वोट तो चाहती है, मगर उन्हें भागीदारी का अधिकार नहीं देती। दिल्ली और यूपी में बनी सरकार पिछड़ों के वोट से बनी सरकार है, लेकिन इनकी सरकार में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार आरक्षण को खत्म कर रही है, साथ ही चुनाव से भी भागना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों के प्रति व्यवहार हमेशा सौतेला रहा है, और आज जो हमें देखने को मिल रहा है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है, और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके न केवल उनको धोखा दिया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। केवल एक संस्था में नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका हम देखें तो हर संस्था में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र कर करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज के आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। इन समाजों का आरक्षण खत्म करके समाजों को सत्ता से बेदखल करने की भी साजिश है, और इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में तैयारी करती रहती है। समाजों का आरक्षण छीन करके, और खासकर ओबीसी, दलित, उनका आरक्षण छीन करके उनकी आने वाली नस्लों को हजारों साल पीछे ढकेलने का भी षड्यंत्र और साजिश सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर पिछड़ों का तो वोट चाहती है, लेकिन सत्ता में उन्हें भागीदारी नहीं देना चाहती है। कोई ना कोई प्रचार के माध्यम से कुछ लोगों को फुसला करके उनके भी संदेश भेजने का काम, वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब कभी उन्हें भागीदारी देने की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें भागीदारी नहीं देगी। समय समय पे गुमराह कर रही है, और इस कगार पे खड़ा कर दिया है कि पिछड़े और दलित मिलकर के एक आरक्षण का या रिजर्वेशन का रेवोल्यूशन तैयार करें, आंदोलन तैयार करें। मैं सरकार से कहूंगा कि सदन बुला करके उन्हें बहस करनी चाहिए। जब उनकी नीयत साफ है तो सदन बुलाएं, और सदन में अपनी जो पक्ष है वो पूरा का पूरा साफ रखें। और जो हम लोगों ने देखा है इधर पिछले कई वर्षों से, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, पिछड़े और दलितों के हक मारा गया हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ओर से खंड शिक्षा अधिकारी
जिसमें कई पदों पर पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ हो, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय जिसमें पिछड़े और दलितों की नियुक्ति में न जाने कितने बड़े पैमाने पे अनदेखी और घोटाला हुआ है, और जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसकी लगातार जांच चल रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, उसमें इतने बड़े पैमाने पर घोटाला है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। नियुक्तियों की हो, अपॉइंटमेंट्स की हो, और सरकार ने जहां भी अपॉइंटमेंट किया है वहां पिछड़े और दलित को कोई हक और सम्मान नहीं दिया है। निजीकरण लगातार चल रहा है, और जब निजीकरण होगा तो आखिरकार होगा क्या अंतर्गत? किसका हक मारा जाएगा? इसलिए हमारी आपके माध्यम से सरकार से है कि सरकार तुरंत सदन बुलाए, कम से कम अपना पक्ष रखे और हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका दे। और जहां जनगणना का सवाल है, समाजवादी पार्टी की हमेशा मांग रही है कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना कराई जाए। बिना जाति जनगणना कराए किसी को हक और सम्मान नहीं मिल पाएगा। ये जो सरकार आज भी बनी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार, ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है, और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। और लगातार संस्थाओं में साजिश करके, षड्यंत्र कर करके कहीं न कहीं उस कगार पर समाज को पहुंचा दिया कि रिजर्वेशन के लिए भी एक रेवोल्यूशन हो जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के सभी लोग का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में है उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। और वो बात मैं दोबारा कहता हूं कि आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।